गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे अपने घर में बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बेटा, हम लोग के बहुत जल्दी टेस्ट 2 स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम आपको फिर से एक बारी इन्हीं चैप्टर्स का रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग लगातार जूम क्लासेस अटेंड करते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते रहिए। तो ठीक है, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज लेसन नंबर 4 चेतक कविता को पढ़ेंगे। बेटा, चेतक कविता जो है श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई है और यह जो है महाराणा प्रताप और उनके घोड़े के विषय में हमको जानकारी देती है। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है जिसका नाम चेतक है, उसका चित्रण किया गया है और उसकी वीरता का वर्णन भी किया गया है कि जैसे कि कैसे उसने दुश्मनों से महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। रण मतलब युद्ध के मैदान में बहुत तेजियों से दौड़ दौड़ कर चेतक जो है निराला घोड़ा बन गया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था उसका ऐसे लगता था कि हवा से पाला पड़ गया है। अब वो हवा के संग अपनी प्रतिस्पर्धा अपने आप को बता रहा है कि मैं तुझसे भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। जो महाराणा प्रताप का कोड़ा था कभी भी चेतक के शरीर पर पड़ता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही वो उनको दुश्मनों के बीच से निकाल कर ले जाता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। वह दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा था, ऐसे लगता था वो बहुत ही महान घोड़ा है। जो तनिक हवा से बाकिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अभी हवा चलती और हवा के चलने से जो बाग मतलब जो उसकी लगाम थी वो हिली भी नहीं होती थी, तब तक चेतक जो है राणा को लेकर के आगे बढ़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, जहाँ देखता था कि दुश्मन है, राणा ने पीछे देखा, अभी उसकी पुतली घूमी भी नहीं होती थी, तब तक चेतक वहाँ पर मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में। वो उसने अपने सब के बीच में अपनी चाल की कुशलता को दिखाया और भालों के बीच में से वो उड़ता हुआ सा आगे बढ़ जा रहा था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वो बिना डरे बाधाओं के बीच में आगे बढ़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। उसे किससे, मुश्किलों से भी डर नहीं लगता था। ठीक है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न जहाँ थी। ठीक है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न जहाँ थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अभी तो यही था, अब यहाँ नहीं है। अरे अभी वहाँ था, अब वहाँ नहीं है। कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर चेतक दिखाई नहीं देता था, अर्थात सब जगह दिखाई देता था। किस अरिमस्तक पर, अरि मतलब दुश्मन के, मस्तक मतलब माथे पर। वो कौन सा ऐसा दुश्मन था जिसके माथे को रौंदता हुआ वो आगे नहीं बढ़ रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। वह जो है नदी के समान आगे बढ़ रहा था, जैसे नदी की लहरें आगे बढ़ती हैं, वह वैसे ही आगे बढ़ रहा था। वह गया, वह ठहर गया, वह आगे बढ़ गया। इस तरीके से उसका वर्णन श्याम नारायण पांडे जी कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा था। विकराल वज्रमय बादल सा, जैसे एक डरावना सा बिजली चमके और उसके साथ हम डर जाएं, ऐसे बादलों के बीच में, दुश्मनों के बीच में वह बिजली के समान चमक रहा था। अरे की सेना पर गहर गया, दुश्मनों की सेना पर वह टूट पड़ा। भाला गिर गया गिरा निशंक, भाला गिर गया, जो उनके हाथ में भाला था वह गिर गया और तरकश जो था वो गिर गया।
है टापों के खन गया अंग। और उसके जो पैर की टाप थी, उसके खुर थे, उससे दुश्मनों के अंग टूटते जा रहे थे, कटते जा रहे थे, दबते जा रहे थे। बैरी समाज रह गया दंग। दुश्मनों का सारा समाज आश्चर्यचकित रह गया था। घोड़े का ऐसा रंग देख करके दुश्मनों का समाज आश्चर्यचकित हो गया था। तो बच्चों, आप लोगों ने श्याम नारायण जी की इस कविता को पढ़ा और पढ़ करके समझा है। बच्चों, आपको इसकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी को करना है।